कल दिनांक 7 दिसंबर को किसनी में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित था और एक महिला जिसका नाम राधा देवी है, उसकी बेटी दिव्या आई। उनकी प्रार्थना पत्र पर धैर्यपूर्वक सुना गया, उनकी शिकायत को और उसकी शिकायत के निस्तारण के लिए तत्काल कार्रवाई करनी शुरू की गई। इसी बीच मुझे लगता है कि किसी के बहकावे में आकर वो उसकी बेटी दिव्या, महिला की बेटी दिव्या जिसकी उम्र 22 साल या 23 साल रही होगी, उसने आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की और उसको बार-बार शांत करने का प्रयास किया गया, उसको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो आत्महत्या की जिद पर अड़ी रही और कई बार उसने आत्महत्या की धमकी दी। तो इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि कहीं वो आत्मघाती कदम उठा न ले, पुलिस को बुलाकर उसको पुलिस की निगरानी में 2-3 घंटे के लिए रखा गया। जब उसका भाव शांत हो गया तो वो क्षमा मांगने लगी और उसको मुचलके में रिहा कर दिया गया। अब इतनी सामान्य सी बात, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए जो उपयुक्त कदम उठाया गया, उसको इतना झूठ कह के प्रचारित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया है। किसका स्वार्थ है इसके पीछे? कौन कर रहा है? ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस महिला और उस बेटी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। आज भी राजस्व टीम मौके पे है। वो महिला भी अपने घर पे है, कल से ही अपने घर पर है। मात्र 2-3 घंटे के लिए उस पर निगरानी रखी गई थी ताकि वो कोई ऐसे आत्मघाती कदम ना उठा ले। अब इसको ये झूठ प्रचारित कराया जा रहा है कि महिला को जेल भेज दिया गया। ये बिल्कुल गलत है। सभी की समस्या का समाधान, कोई भी शिकायत आती है तो उसका पूरी गंभीरता के साथ, त्वरित, निष्पक्षता के साथ पारदर्शी समाधान कराया जा रहा है। सभी अधिकारी 10 से 12 अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस का भी आयोजन कराया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जनता की कोई भी समस्या हो उसका त्वरित निस्तारण हो। निस्तारण की गुणवत्ता का परीक्षण मैं स्वयं मौके पे जाकर करता हूँ और अधिकारियों को मौके पे भेजता हूँ। तो इस तरह की बात फैलाना निश्चित रूप से किसी का स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा या प्रकारांतर से वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी यदि यह प्रकाश में आता है कि वे जानबूझकर किसी को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं या किसी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी जनता से मेरी ये प्रार्थना होगी कि उनकी यदि कोई भी समस्या है तो वो किसी भी माध्यम से, चाहे भौतिक रूप से उपस्थित होकर मेरे सामने आएँ या अन्य किसी माध्यम से, IGRS में तमाम आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है, आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत का समयबद्ध निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा। कृपया ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आएँ, जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको मोहरा बनाने की फिराक में हैं और ये कहते हैं कि आत्महत्या की धमकी दो, आत्महत्या की कोशिश करो। याद रखिए, आत्महत्या की धमकी देना या आत्महत्या के लिए प्रयास करना भी एक अपराध है, जिस पे आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।